about to slip. Hey guys, welcome back to my channel. I know अभी बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ because life really gets busy. यहाँ पे हमारी maids नहीं है, cooks नहीं है, तो सब काम खुद ही करना पड़ता है. And then obviously you get busy. But yes, today after a long time, आज मैं आपको दिखा रही हूँ जब ये first heavy snowfall हुई है and how we are like experiencing it. It's really nice. और ये था सुबह सुबह का नज़ारा. जब रात भर स्नोफॉल हो चुकी थी तो सुबह सुबह एकदम फ्रेश स्नो गई थी. और ये आर्यमन जा रहा है स्कूल, तो यहाँ पे सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे रोड है, कहाँ पे पेवमेंट है, बट सब जगह स्नो दिख रही थी. और सुबह सुबह स्कूल बसेस ऐसे ही घूम रही थी बच्चों को ले जाने के लिए. सो लाइफ डजंट स्टॉप, सब अपने काम यूजुअल चलते रहते हैं. अव्यान को भी मैंने प्री स्कूल में डाल दिया है, तो इस स्नो में उसको भी स्कूल ले जा रहे थे, विच वॉज नॉट ईजी. इट्स अ बिग टास्क बिकॉज स्नो देख के ना अव्यान का इतना मन मचलता है कि वो उसमें खेले. बट येस, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर अस एक्सपीरियंसिंग दिस एंड इट वॉज गुड. अव्यान को अब स्कूल लेके जाना सच अ बिग फाइट बिकॉज इसको स्नो दिखती है रास्ते में, तो इस सारी स्नो में खेलता रहता है. No, save me! Ouch! This is all white. So यहाँ पे ना अब लोगों ने बर्फ़ साफ़ करने का काम शुरू कर दिया है. Like I saw in the morning, लोग अपने जो ये पेवमेंट्स है यहाँ से बर्फ़ हटा रहे होते हैं, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं. तो ये एक नया जॉब है इन विंटर्स दैट पीपल हैव टू डू. जिनके पास कॉन्डो है या टाउन हाउसेज विद कॉन्डो फीस, so they are saved from this work. But see, it's all white and dangerous at times if you don't walk आराम से, ध्यान से. Look at this. तो हमें देख के कोई भी पहचान सकता है कि हम लोग यहाँ पे नए हैं, क्योंकि हमारी स्नो को देख के एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है. But I think nature is so beautiful. हमेशा ही एक्साइटेड रहना चाहिए. लुक एट दिस. ओह माय गॉड. वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल. लुक एट द ट्रीज. एंड ये देखो, सच ब्यूटीफुल लैंडस्केप. जो पहले ग्रीन होता था, फिर ब्राउन हो गया, और अब प्योर वाइट हो गया है. इट्स सो ब्यूटीफुल, अनटच्ड. इतनी सॉफ्ट स्नो है ना इस टाइम, बिकॉज ये एकदम फ्रेश गिरी हुई है. एंड गाइज, दिस इज़ ब्लैक आइस. जो वाइट आइस थी ना वो ब्लैक हो गई है, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस. अभी ये क्रॉस करते करते रोड ना मैं खुद ही स्लिप होने लगी थी, बट भगवान ने मुझे बचा लिया. सो वाइल वॉकिंग ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स तो लाइक इट्स अ वॉकर्स पैराडाइज, बट विंटर के टाइम ना सारा एडवेंचर निकल जाता है. सो दिस इज़ ऑल स्नो. तो पेवमेंट्स थैंकफुली क्लियर हो जाती हैं, सो इट्स गुड टू वॉक. But roads are dangerous and school buses सुबह खूब प्लाई कर रही हैं. बच्चे एज यूजुअल अपना जा रहे हैं और ये स्नो के मज़े ले रहे हैं. What happened? अच्छा, पहले मैं सोचती थी कि ब्लैक आइस क्या होता है. ये है, मतलब ये इतनी नहीं है. हाँ, दिस इज़, इसलिए मतलब आप स्कीइंग आराम से कर सकते हो अपने जूतों के साथ में. इट्स सो स्लिपरी. एंड ये है परेरी स्कूल इन विंटर्स, पूरा स्नो से घिरा हुआ. यहाँ पे लोग गाड़ियाँ ना अपनी स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, ऑब्वियसली इन विंटर्स में, जैसे इंजन भी थोड़ा गर्म हो जाए. एंड इट्स ऑल सो वाइट. बट बच्चों की एक्टिविटीज़ नहीं रुकती है, आउटडोर से इंडोर हो जाता है. एंड स्कूल्स आर गोइंग एज रेगुलर. बसेज अपना चल रही हैं मस्त. हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर अर्जुन शर्मा? द फर्स्ट स्नोफॉल, हैवी वन. इनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है, जम चुके हैं.
ये देखो द रियल क्रिसमस ट्रीज, ब्यूटीफुल, पूरा स्नो कवर्ड। And this is the Pareri school with a white blanket. ये हमारी सोसाइटी, पर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडू हो रखी है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि यहाँ पे ये सारा क्लीन होगा, जब स्नोफॉल होगी तो सारा स्नो यहाँ पे कॉन्डो वाले ना क्लीन कर देंगे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पेवमेंट्स वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं करी, सब जगह स्नो ही गिरी हुई है, और जो भी रास्ता बना हुआ है वो हमारे पैरों से या फिर गाड़ियों के चलने से ही स्नो हटी हुई है। मे बी बिकॉज इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है अभी जस्ट लाइक कपल ऑफ वीक्स बैक, तो दे मस्ट बी फिगरिंग इट आउट। बट मेरे लिए थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली चलने के लिए थोड़ा सा इट्स नॉट सो कूल, एंड मैंने अभी तक अपने स्नो शूज़ भी नहीं लिए हैं, सो दिस इज़ लिटिल बिट डेंजरस। और ये हाल है हमारी सोसाइटी का। ये देखो पूरी स्नो ही स्नो है, स्नो में चलते हुए जा रहे हैं। ये स्नो का नाश्ता कर सकते हैं यहाँ पे भरपेट नाश्ता कर सकते हैं, टेबल पे स्नो की सीट पे बैठ सकते हैं। और ये हमारी जो ट्रीज़ हैं बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये सारा कुछ ग्रीन होता था, एकदम ग्रीन, ये सारा कुछ एकदम ब्राउन हो गया, और अब दिस इज़ सो वाइट। ओह माय गॉड। एटलीस्ट ये वॉकेबल रोड्स हैं जहाँ पे वॉक करने में काफ़ी कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू सम अदर वॉकिंग जोन्स, बट दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। एंड यहाँ पे चिड़िया वगैरह की मुझे आवाज़ें आ रही हैं। ये जो रोड्स हैं ना ये काफ़ी क्लीन दिख रही हैं इस टाइम पे, बट ये ऐसे थी नहीं, बट इनको ऑब्वियसली यहाँ के मैनेजमेंट या किसी ने क्लीन किया होगा, एंड ये सुबह सुबह ये सब कर देते हैं। एंड ये देखो बच्चों का प्ले एरिया विच इज़ रियली लाइक फुल्ली कवर्ड विद स्नो। बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है, उनको तो बस एक चांस चाहिए होता है जस्ट टू प्ले एंड एन्जॉय इन द स्नो, एंड आई हैव सीन किड्स डूइंग दैट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ना आपके पास सही विंटर की क्लोथिंग हो, और स्नो शूज़ हों, जैकेट्स हों। सो येस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव विंटर्स हियर। और मैंने जो जैकेट लिया है दिस वन आई हैव गॉट इट फ्रॉम माउंटेन वेयर, सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से जैकेट ले रहे हो, एंड यू नो उस माइनस डिग्री में सस्टेन करने वाला होना चाहिए। अभी मुझे स्नो शूज़ लेने हैं, सो लेट्स सी मैं कहाँ से लेती हूँ। सारा ग्राउंड है परेरी स्कूल के पास, और ये सारे स्नो पे ना सारे बच्चे खेलते हुए, देखो सब 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 बिगाड़ दिया है। आई मीन सारा ऊबड़ खाबड़ कर दिया है, कचर पचर। इट इज सो नाइस टू सी, एंड दिस इज जस्ट लाइक अ फ्लावरी स्नो सी। ओह वाओ, ओह ठंडू। दिस इज ऑल सो ब्यूटीफुल। ये पूरा का पूरा ना एरिया है जहाँ पे वो फुटबॉल या वो प्ले एरिया, एंड बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। आई मीन फर्स्ट स्नोफॉल इज़ सो गुड बिकॉज सब फ्रेश फ्रेश होता है। और मुझे यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आ रही है, ऊपर से कैसे देखने में कैसा लग रहा होगा, पूरा वाइट ब्लैंकेट ऑन फुल कैलगरी। I can hear the sounds of the kids playing, and they are playing there. They're enjoying. This is so nice to see. मतलब सर्दियों में I think they enjoy it more. And ये देखो इनकी लंबी वाली बस जा रही है कैलगरी की। And some snow cleaning. यहाँ पे अब स्नो के पहाड़ बन रहे हैं। जब एकदम नया नया स्नोफॉल होता है ना, और ये सुबह सुबह सारी क्लीनिंग हो जाती है और पेवमेंट्स ऐसे क्लीन दिखने लगते हैं, तो काफ़ी वॉकेबल हो जाता है। एंड एट दिस मोमेंट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, एकदम वंडरलैंड की तरह मैजिकल लगता है, बिकॉज अभी कोई ऐसा कीचड़ भी नहीं मचा है स्नो का, एंड यू नो थोड़ा सा सुंदर लगता है, वाइट है सारा कुछ, एंड फर्स्ट स्नोफॉल की एक्साइटमेंट हमें तो कुछ ज़्यादा ही है अभी, बिकॉज हमारे लिए ये सब कुछ नया है। बट रोड्स आर वेरी डेंजरस, लाइक यहाँ से क्रॉस करना इज़ लाइक अ टास्क,
एंड लुक एट द ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री देयर. सो डेकोरेशन की हुई है एंड वाइट स्नोफॉल, फ्लावरी snowfall there. So it all looks very nice, but at the same time, you know, walking is not so easy. Like यहाँ पे हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है. जैसे ये पूरा का पूरा देखो स्नो गिरा हुआ है और यहाँ पे पेवमेंट कहाँ है और रोड कहाँ है कुछ नहीं पता. बट येस, अगर आप वहाँ से आए गए होते तो आपको आइडिया रहता है. और यहाँ पे सुबह सुबह लाइक पीपल स्टार्ट क्लीनिंग. आई थिंक फ्रेश स्नो को क्लीन करना इज़ मच ईजियर, सो दे डू इट. लुक एट दीज ट्रीज. पत्तियाँ नहीं, यहाँ पे स्नो की पत्तियाँ बनी हुई हैं एंड इट ऑल लुक्स सो ब्यूटीफुल. और रात में जब इसमें लाइट जलेगी तो और भी क्रिसमसी सी फीलिंग देगा. एंड इट्स अ सनी डे आफ्टर द स्नोफॉल. मतलब आफ्टर स्नोफॉल ये होता है रास्ता जो आपको पता ही नहीं चलता. So it becomes dangerous at times, no doubt. Look at the winds, it's very very cold. जैसा कहते हैं ना, सफ़ेद चादर बिछा दी भगवान ने. ये देखने के लिए हम मनाली जाते थे, बट बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैच दिखता था and everybody was there. So ऐसी fresh snow I think I'm seeing for the first time. The snowfall, it's so beautiful, but you have to be very careful, otherwise this can be dangerous. चलो अभी काम. अभी मजा आ रहा है. चलो चलो चलो, लेट्स वॉक. चलो चलो, लेट्स वॉक. No! चलो let's walk. नहीं मामा. सो अव्यान को मैंने प्री स्कूल में डाल तो दिया है, बट नाउ इट हैज़ बिकम सच अ बिग टास्क टू पिक हिम एंड ड्रॉप हिम. एंड विद दिस स्नो उसको कुछ ज़्यादा ही स्नो में खेलने का मन करता है. और अभी हमने गाड़ी भी नहीं ली है, सो हमारे पास कार भी नहीं है. सो आई नो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई स्टिल पुट हिम इन अ प्री स्कूल बिकॉज यू नो थोड़ा सा कुछ सीखेगा जाकर, और घर पे बैठ के सिर्फ टीवी देखते रहते हैं. एंड दिस इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर हिम ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो टू प्ले इन द स्नो. एंड ये जो शुरू की स्नो होती है एकदम सॉफ्ट सी होती है, इसको देखने के लिए हम कितनी दूर दूर तक जाते थे. सो गाइस, ये है सड़कें जो कि बर्फ़ से जम चुकी हैं और इतनी ज़्यादा स्लिपरी हो चुकी हैं कि अगर आप इस पर वॉक करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली स्कीइंग कर लोगे, मतलब कि फिसल जाओगे. सो इन विंटर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब तक ये फ्रेश होती है स्नो तब तक तो बहुत अच्छा है, और अब जब ये जमने लगेगी, दे कॉल इट लाइक ब्लैक स्नो, ब्लैक आइस, जिसमें आपको बहुत बुरी बुरी चोटें लगती हैं. सो इट्स ऑल वाइट. आज इट्स ब्यूटीफुल. ये सारा स्काईव्यू का रीजन है जो कि आपने अपनी कार में घूमते फिरते देखा होगा, बट मैं ये वॉकिंग टूर दे रही हूँ. सो अपने स्पोर्ट्स शूज़ में मैं वॉक कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास स्नो शूज़ है नहीं, एंड इतना कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट आई नो ओवर द टाइम इट कैन बिकम डिफ़िकल्ट. और ये रोड्स काफ़ी डेंजरस हो जाती हैं. बट यहाँ पे सुबह सुबह आपको ये नज़ारा दिखेगा, यू नो, जब आफ्टर द स्नोफॉल सुबह सुबह क्लीनिंग हो रही होती है पेवमेंट्स की. तो मैं पीछे पीछे चल रही हूँ और आगे आगे ये भाई साहब यहाँ पे रास्ता मेरे लिए साफ़ करते हुए जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ये मार्केट के आसपास अगर स्पेस है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लीनिंग जल्दी हो जाती है. एंड इस तरह के नज़ारे आपको बहुत ही नॉर्मली दिखेंगे इन द मॉर्निंग्स, यू नो, फॉर द क्लीनिंग. और इस तरह का भी आपको दिखता रहता है ना, लोग घरों के बाहर ये जो सब चीज़ सफाई हो रही होती है.
जो कि बिल्कुल फ्रोज़न हो चुकी है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। टेम्परेचर जो चल रहा है ना वो माइनस में चल रहा है। इंडिया में ना 4-5 डिग्री तक आते आते हम लोग जम जाते हैं और यहाँ पे -10 -12 डिग्री पे भी यहाँ पे देखना दे आर एंजॉइंग। अरमान एक्टिवेट कर दिया, ये ले तो पहले बेटा आ जाओ। ये था हमारा कैलगरी की फर्स्ट हैवी स्नोफॉल, मतलब 3 से 7 सेंटीमीटर की जो स्नोफॉल हुई उसका एक्सपीरियंस, विच वाज रियली नाइस एंड मैजिकल फॉर अस। सो फार सो गुड। हालांकि ये बस अभी शुरुआत है एंड आई हैव हर्ड कि कैलगरी की विंटर्स काफ़ी हार्श होती हैं एंड थिंग्स माइट रियली गेट डिफ़िकल्ट, स्पेशली बिकॉज अभी हमारे पास कार भी नहीं है। सो हमारी ऑब्वियसली वॉकिंग का सीन है, बट इतना हम वॉक कर नहीं सकेंगे जितना हम गर्मियों में कर रहे थे। But let's see how it goes, and I hope you like this video, so do like, subscribe and comment. Thank you for watching.